काम यह गाड़ी खड़ी मेरी, ये गाड़ी खड़ी मेरी, इसके 50 लाख रुपये दे दो, गाड़ी ले जाओ। 40 दे दो, 30 दे दो, 20 दे दो, 10 लाख दे दो। वो 50 लाख की मैं 10 लाख में देना चाह रहा हूँ, मैंने दे दो भाई। हो सकता है राम प्रसाद जी से दिलवा दो 10 लाख रुपये। देखिए नजरिया है देखने का। आपने मेरा कर्जा नहीं देखा होगा, उसमें देखा कर्जा किसी ने? कर्जा कितना है मेरे पे, नहीं देखा ना। देखिए अगर मैं 24 साल से कुलदीप जी की जगह विधायक होता, आज हर गांव में, आदमपुर के हर गांव में, हर घर में एक बेटा और बेटी करोड़पति होते। कांग्रेस प्रकाश जेपी उन्होंने कहा है कि सतेंद्र सिंह पलटू है, छोटी सी उम्र में ही पलटी मारनी शुरू कर दी। देखिए पलटू राम की संज्ञा क्या है? 8-9 पार्टियां हमारे माननीय जयप्रकाश जी बदल चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बौखलाहट क्यों है इन नेताओं के। अभय सिंह चौटाला ने कटाक्ष किया है कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री क्यों बुलाएं, उनके पास ऐसा क्या है? उमंग और उत्साह से लबरेज आम आदमी ने मन बना रखा है कि इस बार आम आदमी को ही हरियाणा की विधानसभा में आदमपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। आपने कहा आम आदमी, पार्टी भी आम आदमी, लेकिन जो नेता आपके सामने खड़े हैं वो आपको आम नहीं मानते हैं। साथ में कागज़ जो आप लोगों ने अपने इनकम के दिए हैं, 4 जो प्रमुख प्रत्याशी उनमें सबसे अमीर आदमी सतेंद्र सिंह है। देखिए नज़रिया है देखने का। आपने मेरा कर्जा नहीं देखा होगा, उसमें देखा कर्जा किसी ने? कर्जा कितना है मेरे पे, नहीं देखा ना। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये हमारा परसेप्टिव है। कुलदीप जी एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया तो वो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। पहला बालसमंद गांव में वो हाथ जोड़ते हैं, भावुकता से अपील करते हैं कि आम आदमी वालों की बात सुनने मत जाओ, मेरे तो हाथ जुड़ा लो। उनको लगा ये तो कार्यक्रम शिक्षा अधिकार पंचायत वहाँ सफल हो, हज़ारों लोगों ने वहाँ पे उस पंचायत में आगे मजबूती दी। फिर उन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा चलाया, भाई आम आदमी आम नहीं रही, सतेंद्र तो करोड़पति को टिकट दे दी। बिल्कुल ठीक, मैंने उस समय भी यही कहा था, मैं भाई अभी 2 दिन में भर दूंगा पर्चा। 2014 का पर्चा पड़ा है ये तैयार का, उसमें चेक कर लो। इसमें भी हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से देख, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है, किसी को भरा हुआ दिखता है। तो आपने वो तो देखा, दादा लाई ज़मीन है वह पड़ी पड़ी बदगी, महंगी होगी सरकारी, कमिश्नर रेट महंगा हो गया, उसमें पैदा थोड़ी ना ज़्यादा शुरू होगी। पैदा तो वही 40-45 मन कणक हो रही है। उस ज़मीन की वैल्यू पहले कमिश्नर रेट उसका मान लो कि 40 लाख था, आज उस 50 लाख हो गया। उसका मुझे क्या लाभ हुआ? परंतु आप ये देखिए कि 2014 में जब मैंने पर्चा भरा उस समय मेरे पे कितना कर्जा था और आज मैं कितना कर्जदार हूँ। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुलदीप का ये प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। तीसरा प्रोपेगेंडा चलाया गया जब उनको ये कहा गया कि वो उपलब्ध नहीं है। जब लोकल बनाम देसी बनाम विदेशी, लोकल का चुनाव चलने लगा, जब बाहरी का और आदमपुर के बेटे का चुनाव चलने लगा, तब उन्होंने प्रोपेगेंडा तीसरा चलाया कि आप सतेंद्र तो फ़ोन नहीं उठाता। देखिए ये प्रायोजित प्रोपेगेंडे हैं जिनको अलग अलग समय पे चलाने का। परंतु मैं कहता हूं कि कुलदीप जी इनको छोड़िए, मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं अगर कुलदीप जी की बजाय 24 साल से मैं विधायक होता, उनको तो एक किसान का बेटा करोड़पति महसूस उनको चुभन हो रही है। अगर मैं 24 साल से कुलदीप जी की जगह विधायक होता, आज हर गांव में, आदमपुर के हर गांव में, हर घर में एक बेटा और बेटी करोड़पति होते। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी, उन्होंने कहा है कि सतेंद्र सिंह पलटू है, छोटी सी उम्र में ही पलटी मारनी शुरू कर दी। देखिए पहले तो शुक्र है आपने कांग्रेस की बात कर ली, को करदा ही को नहीं कांग्रेस की बात है। पहले एक पार्टी होती थी, कांग्रेस आई, अब गई। और पूरा सवाल जो था वो ये था कि पत्रकार साथी ने जयप्रकाश जी से पूछा था कि भाई सतेंद्र ये कह रहा है कि जयप्रकाश जी 13 साल बाद कांग्रेस की तो भाई 13 साल बाद तो आए हैं ना जयप्रकाश जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। लोकदल, जनता दल, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा गण परिषद, कांग्रेस, निर्दलीय, फिर कांग्रेस, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, किसको कह रहे हैं? पलटू राम की संज्ञा क्या है? 8-9 पार्टियां हमारे माननीय जयप्रकाश जी बदल चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बौखलाहट क्यों है इन नेताओं के। चलिए कांग्रेस को छोड़ देते हैं, जयप्रकाश जी का भी जिक्र छोड़िएगा। रामप्रसाद गढ़वाल आपके सहयोगी रहे, टिकट भी मांग रहे थे।
पार्टी छोड़ दी, आरोप लगाया कि ऐसे आदमी को पार्टी दी है जिसने करोड़ों रुपए दिए हैं, 50 लाख की गाड़ी में आता है, शहर में रहता है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। चलो एक काम कर लो भाई, मैं तो एक काम, यह गाड़ी खड़ी मेरी, ये गाड़ी खड़ी मेरी, इसके 50 लाख रुपये दे दो, गाड़ी ले जाओ, 40 दे दो, 30 दे दो, 20 दे दो, 10 लाख दे दो, वो 50 लाख की मैं 10 लाख में देना चाह रहा हूँ, मैंने दे दो भाई, राम प्रसाद जी से दिलवा दो 10 लाख रुपये। अरे असल में क्या है भाई साहब, असल में क्या है कि जो व्यक्ति जिस वातावरण में रह रहा है, एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब राम प्रसाद जी के लिए मैं क्या कहूँ, अब उनको पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में हो सकता है नाम गलत ले लिया, बात कुलदीप जी की कर रहे होंगे वो। बीजेपी कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी को हार दिखाई देने लगी तब वो नॉमिनेशन के छोटे हथकंडे अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नॉमिनेशन में सही नहीं भरा गया, केस छुपाए गए हैं। चलो, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, उन्होंने हमें अपना कंपटीटर तो मान लिया। कहता है तो नू क्या करते, बोले आम आदमी का कुछ है ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग जी ने कहा था बाल संबंध शिक्षा अधिकार पंचायत में कि 1 महीना हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ। 7 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हिसार और 8 तारीख को आदमपुर आए थे और 2 तारीख को पंचायत थी। उससे पहले तो कुलदीप जी हाथ जोड़ चुके थे, तब क्लियर कट कहा गया था अभी हाथ जोड़े, पैर भी पकड़ने पड़ेंगे। आदमपुर के जागरूक मतदाताओं के झुक के अपने किए हुए कामों की, इनके भ्रम को जो बहकाने का, जो छलावे का जो काम किया, कुलदीप जी ने जो 24 साल से भरमाने का जो काम किया, उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आम आदमी की ताकत को समझना होगा लोकतंत्र में। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मन में आया वो स्कूल बंद कर दिया, मन में आया खोल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल जो खोला गया, जिसकी मिठाई बांटी गई, फूल माला पहनाई गई, सलाम करता हूँ मैं ढाणी मोहब्बतपुर के हर निवासी का, जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर उस स्कूल को खुलवाने का काम किया। अगर वो स्कूल खुला है तो बंद गलत हुआ था। कुलदीप जी से मैं मार्मिक अपील करता हूँ कि जो 2 महीने बेटे और बेटी मोहब्बतपुर के धूप में ठंड में वहाँ बैठे रहे, जिस अधिकारी ने जिस नेता को स्कूल को बंद करने का काम किया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन बच्चों को न्याय दिलवाने का काम करें। आदमपुर में जाता है सर कि हर रोज एक लिस्ट आती है, प्रेस नोट आता है, आम आदमी पार्टी के फला फला पदाधिकारी पार्टी छोड़ गए हैं, इतने सक्रिय कार्यकर्ता इतने सालों से थे वो छोड़ गए, क्या हो? जैसे कि कुछ नाम बताइए, चर्चा करते हैं। चलो 2 3 4 5, चलो 5 नाम। आप भी पढ़ते हैं भाई, मैं तो 5 नाम पूछ रहा हूँ जी। मैं तो, आप कह रहे हो इतने छोड़ गए, मैं तो 5 नाम पूछ रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा। राम प्रसाद गढ़वाल जी, बाबू राम ने छोड़ दी है। सवाल का मैं बताता हूँ, राम प्रसाद गढ़वाल जी को पार्टी निष्कासित कर चुकी थी। बाबूलाल को भी निष्कासित। बाबूलाल जी और पिछले कुछ समय पहले सारे संगठन को यहाँ पर बदल दिया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया था। नए संगठन का चुनाव होना था। जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा था कि तुम्हें दोबारा संगठन में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था। कुछ समय से संगठन सक्रिय हुआ तो उनको लगा हो सकता है आने वाले समय में उनको संगठन में मौका ना मिले, इसलिए। परंतु दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ। मैं एक दिन पहले की डेट में चिट्ठी निकल जाती है। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, मेरी तो नहीं निकली ना, मेरी तो नहीं निकली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलो नहीं देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो व्यक्ति अपनी विचारधारा पे, अपनी पार्टी पे, अपने नेतृत्व पे, अपने नेता पे, अपनी नीतियों पे विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं मानता कि वो व्यक्ति कैडर का या संगठन का पदाधिकारी या कार्यकर्ता कहलाने के लायक है। देखिए कहीं ना कहीं आपको अपने नेतृत्व पे विश्वास रखना होगा। और आम आदमी पार्टी जो है ये तो बड़ी साफ, बड़ी बारीक छलनी से काम करती है। ये तो चीफ मिनिस्टर भी सब लोगों से सलाह मशवरा करके बनाते हैं। ये तो चीफ मिनिस्टर भी बनाने से पहले लोगों से जनमत संग्रह करते हैं, टिकट देने से पहले संग्रह करते हैं। इसी वजह से आप देखिए शीला दीक्षित जी को हराने का काम आम आदमी ने किया। पंजाब के अंदर बादल परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी जी, जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे राजनीति के, उनको इसीलिए हराया गया क्योंकि आम लोगों से चुन के कैंडिडेट लाए गए थे। नेतृत्व की बात की तो बीजेपी में भी आपका शीर्ष नेतृत्व था और आप भी बड़े पदाधिकारी थे, फिर क्या? बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात से बिल्कुल, मैंने जिस दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो मैंने उस दिन भी कहा था ये बात। मैं उस दिन भी ये कहने से कोई गुरेज नहीं करता।
कुछ चीज़ें थी। एक बड़ी साधारण सी बात मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अधिकार हैं सबके। क्या ऐसा क्या होता है कि कुलदीप जी, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं कुलदीप जी आ जाते हैं और परिवारवाद हावी हो जाता है। मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता के बतौर मैंने लगभग 18 साल दरी बिछाने का काम किया। उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, मैंने चुनाव लड़ा। कुलदीप जी आते हैं, उस हल्के की दी कि भजनलाल परिवार के अलावा एक ही बार किसी को मिली, वो सतेंद्र सिंह को दी गई। अब दूसरी बार भी मिल गई मुझे। तो मैं कह रहा था कि 2014 में चुनाव लड़ा, फरवरी 2016 में कुलदीप जी ने कांग्रेस में पदार्पण किया। उस कांग्रेस में, जिस कांग्रेस ने उनको एक परिवार में 3 विधायक और 1 सांसद दिए, तो उसके बावजूद वो उस कांग्रेस को छोड़ के चले गए, परंतु फिर उसी कांग्रेस में आ गए। उस कांग्रेस में आके उन्होंने, मैंने काम किया कार्यकर्ता के तौर पर, मैं काम करता रहा, मेरा कार्य करना जारी रहा। परंतु जब मुझे लगा कि यहाँ पर परिवारवाद, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाने का काम किया, जिनके पास कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं था, उनको संगठन का अनुभव नहीं था, उनको टिकट दिलाई। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी एक आम परिवार के बच्चे का कोई काम नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी बहुत अपेक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ करी, परंतु वहाँ जाके आप देखना चाहें तो मेरा फेसबुक हैंडल देख सकते हैं। 20 सितंबर 2020 को जब किसानों पे पीपली में लाठीचार्ज हुआ, मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने कहा कि किसानों पे जिन लोगों ने लाठी मारी उनकी उचित जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई। उसके बाद बहुत से ऐसे आए, चाहे किसानों का लंबा संघर्ष हो, उसके बाद तूड़ी पे जब 144 लगाएगी, किसान का पशुधन का सबसे बड़ा धन तूड़ी, जब मैंने संगठन में और सरकार में बात करी तो उन्होंने कहा कि बेतहाशा रेट बढ़ रहे थे। मैंने कहा रेट तो 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, 50 रुपये का डीजल 100 का हो गया, 70 का पेट्रोल पार हो रहा है। सीमेंट के सरिये की वृद्धि सब में हुई, 144 किसी पे नहीं लगाई, किसान के प्रति क्यों लगाई गई? और सबसे प्रमुख मुद्दा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों को बंद करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा था। जब मुझे लगा कि अब तो यहाँ नहीं चल सकता मामला।